बहुत परेशान है। सही के पास जाओ तो कहते मेरा मर्जी है, मेरे बाप को ऊपर तो जो मर्जी कर। और ताकि इनका निज़ाम चल जाए, गरीब आदमी मरता है तो मर जाए, उनके किसी की कोई परवाह नहीं। तो मजदूर तबका जितना भी कोशिश करे वो अपनी अंडी रोटी नहीं चला सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट जना बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई का जिन जो है वो काबू में नहीं आ रहा और एक आम इंसान की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। और दूसरी जानिब तालीम, जिसको कामयाबी की कुंजी कहा जाता है, उस तालीम का नौजवानों को कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। आइए चलते हैं अवाम से, जानते हैं अवाम इस बारे में क्या कहती है। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्या कोई इसका हल नज़र आ रहा है आपको? इसका कोई हाल अभी नहीं आ रहा है। महंगाई बहुत हो रहा है, वो आवाम बहुत परेशान है। ऐसा ही है, कारोबार तो हर बंदर होते हैं, कारोबार भी नहीं है, ऊपर से कॉपरेशन वाले इन चीज़ों का सख्ती बहुत ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं ना, उसको बिल्कुल न कोई इंसानियत के लिहाज से कोई देखते हैं, न कोई ये देखता है कि माड़ा बंदा ये क्या खाएगा रात को। बस लोग बड़ा परेशान है, अल्लाह रहम करें। फिर एजुकेशन के बारे में बताएं कि तालीम को तो कहते हैं जी कामयाबी की कुंजी है, क्या तालीम का कोई फ़ायदा है इस दौर में? अगर ऐसा होगा तो तालीम का कोई पैदा नहीं है। तालीम वो फिर होते हैं ना कि जब वो इंसान को थोड़ा सा मतलब वो देता है कि आपका तालीम का ये ज़रूरत है, ये चीज़ आप ले लो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, इधर कुछ नहीं है। वो आपको क्या लगता है महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती है? महंगाई जब तक ख़त्म, इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा ख़त्म जब मतलब वो आवाम को थोड़ा सा इंसान पे इंसाफ लगा देना, वो फिर हो जाता है। लेकिन इधर वो इंसाफ नहीं है। उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? क्या नाम है? मेरा नाम साइमा मजीद है। साइमा, मुझे ये बताइएगा बाजार में कैसे आना हुआ है? आज सडनली शॉपिंग करने में आई हूँ। अच्छा, सडनली अचानक जी। से। तो मुझे ये बताएं कि शॉपिंग आपने की है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान में बढ़ चुकी है हाँ। और जिसका बहुत ज़्यादा हमारे नुकसान हो रहा है। जो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हाँ। अप्रोच करना चीज़ों को। तो ठीक कह रही है। दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि तालीम को कामयाबी की कुंजी समझा जाता है, लेकिन तालीम आपको क्या लग रहा है, डिग्री की कोई वैल्यू है या सिफारिश की वैल्यू है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादातर वैल्यू जो है वो सिफारिश की है। अगर लोगों के पास डिग्री है लेकिन उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, और जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास अच्छी जॉब है। हाँ, ये सिफारिश की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है ये सिफारिश। इसलिए शायद जितनी भी यंग जनरेशन है वो तालीम में ध्यान नहीं दे पा रही। यंग जनरेशन जो है वो तालीम पे इसलिए नहीं ध्यान दे पा रही कि वो उनको नज़र आ रहा है कि सिफारिश हमारी हो सकती है। सेकेंडली जो सोशल मीडिया है ना, उसने इतना ज़्यादा बच्चों को अपने शिकंजे में कर लिया हुआ है कि उनको पता है कि हम टिकटॉक्स बनाएं, फजूलियात वीडियो बनाएं तो हम बहुत जल्दी वायरल होके अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगी? लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, MSc फिजिकल एजुकेशन की हुई है मैंने, और मैं एक अदारे में एज अ स्पोर्ट्स टीचर जॉब भी कर रही हूँ। तो मैं उन तमाम यंगस्टर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, क्योंकि एजुकेशन के बगैर और डिग्री के बगैर भी आपकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इंटेग्रिटी पे काम कर रहे हैं और वो आपको डिग्री की बेस पे हायर करते हैं। तो एजुकेशन जो है वो आपका एक मजबूत हथियार है। नाज़रीन, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा तंग नजर आ रही है। लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक आंदी क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई ठीक है बाबा दी, ठीक है। ठीक है महंगाई मरियम नवाज से खुश हैं आप? कुछ आंदी बादी, खुश हैं मरियम आंदी नवाज? बादी। ठीक है जी। नाज़रीन, कई लोगों का कहना है कि वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं और कई लोग जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे? अवाम जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है और अवाम का ये कहना है कि महंगाई का जिन कोई भी नहीं काबू कर पा रहा। नहीं ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। सब ऐसे ही निज़ाम चलता है, तो ऐसे ही चलता रहना। अच्छा, तो सर क्या समझते हैं? पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, लोड शेडिंग भी अब तो शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सब चीज़ों की वजह क्या है? ये जो दूसरे मुल्कों की जंगें लगी हुई हैं, हाँ जी, जंग की वजह से ये सब हो हाँ रहा है। जी, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है सर, तालीम के बारे में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस दौर में तालीम हासिल करके नौजवानों को कोई ज़्यादा मौके मिल रहे हैं? तालीम वाला काम तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है। अब तो वैसे ही पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है।
तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पढ़ाई तो ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि अगर पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा मौके पे, रोजगार पे? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये तो कहा जाता है कि डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है, सिफारिशें चलती हैं जॉब मिलने के लिए भी। हाँ ये तो है, ये तो है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। फिर यानी कि डिग्री का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर शाह मेरा नाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से लोड शेडिंग, ऊपर से 8 बजे कारोबार बंद हो जाता है, क्या समझते हैं कितना असर पड़ रहा है? असल में बात यह है कि जो आला हुकाम है ना, इनको खुद सोचना चाहिए कि हमारा तो निज़ाम चल रहा है, तो जो गरीब तबका आवाम है वो बेचारी किधर जाएगी। ना तो गैस है, और गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, ऊपर से ये दुकानें जो उनसी हैं 8 बजे की बजाय सुना है कि 6 बजे वो बंद करवा रहे हैं। तो इससे तो इनका निज़ाम जो उनसे और ख़राब होगा, मजबूत नहीं होगा। गरीब आदमी जो उनसे कमा रहा था ना 8 घंटे में, वो अब 16 घंटे काम कर रहा है, तो 2 टाइम की खा रहा है। तो इनसे पूछें कि ये जो 16 घंटे काम करके उसने 2 टाइम की खानी है, तीसरे टाइम की किसने लेकर आनी है? क्योंकि मेहनत वो तब करेगा कि तब पैसे उसे मिलेंगे, मजदूरी मिलेगी, टाइम से उसे सारा सिस्टम चलेगा। क्योंकि जो हुकाम है ना, वो तो सिर्फ ऑर्डर करते हैं, जो उसके नीचे तबका उनकी तरफ देखे, जो सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है। हम सही बात है, आपको गलत बयानी नहीं करते, सुबह से लेके तकरीबन 12 बजे तक काम करते थे। अब 6, 7 बजे, 8 बजे अफरा तफरी पड़ जाती है, घर चले जाते हैं, चूल्हे ठंडे हैं, क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या समझते हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्या तो जंग चल रही है वो वजह है, या कोई और वजह है, या हुकूमत की अपनी मर्जी है? ये सबसे बड़ी हुकूमत की अपनी पॉलिसी है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं कि हमारे में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो IMF है उनसे पैसा मिल जाए, हमें दूसरों से अमदाद मिल जाए, सऊदीया से मिल जाए, और ताकि इनका निज़ाम चल जाए। गरीब आदमी मरता है तो मर जाए, उनके किसी की कोई परवाह नहीं है। और मैं हकीकत में कहता हूँ कि जो मरियम नवाज़ है ख़ास करके, जो कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, और माँ का काम नहीं है कि एक बच्चे को सीने से लगाना और दूसरों को दूर करना, नहीं, उसका ये काम बनता है कि सारों को साथ लेके चले। जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, उनको भी चाहिए सोचना कि कोई बंदा भी जौन सा है ना बेचारा सुकून से नहीं बैठा। मुझे ये भी बताइएगा कि तालीम जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आजकल के दौर में तालीम हासिल करना ज़रूरी है, या फिर आपको पता है कि डिग्री होना इतना मतलब कोई आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं समझता, सिफारिश से जो है नौकरियाँ मिलती हैं? असल में ये है कि तालीम को तो ऐसे उन्होंने म्यार गिरा दिया है कि 3 दिन का कर दिया है। अब पीर हफ्ता और त्यौहार को तो वैसे छुट्टी है ना, उन्होंने 3 दिन छुट्टी दे दी है। 3 दिन में क्या बच्चा पढ़ेगा, और क्या आगे जाके वो संत लेगा या अपना डिग्री वगैरह लेगा? डिग्री से तो उसका निज़ाम बिल्कुल ख़राब होगा। MA उसका काम करने का। तो अब BA किया, किसी ने FA किया, किसी ने MA इंग्लिश किया, वो बेचारा रेडियाँ लगा रहा है। क्यों? कि नौकरी है ही नहीं। नौकरी है नहीं तो किधर गई हैं नौकरियाँ वगैरह, सारा सिस्टम किधर गया है? ये जो आला हुकाम है ना, ये खुद सोचे कि क्या हम किसी के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। इसमें दोनों चीज़ों में गरीब आदमी का नुकसान है। और आपकी तवस्सुल से मेहरबानी है कि आप इतना सा ज़रा कि इनको झोल दें कि गरीब आदमी की तरफ देखें। वो मरे हैं, रेडियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, उनकी कारोबार बंद किया हुआ है, रोड पर कोई चल नहीं सकता। जो आए दिन कोई ना कोई इन्होंने महकमे का बंदा बनवाया होता है, कभी पीरू बना दी, कभी कुछ बना दी, कभी CCD बना दी। इससे निज़ाम नहीं होता, इससे निज़ाम और ख़राब होगा। क्योंकि भूख होगी ना तो अपने बच्चों के लिए तो बंदा कुछ भी करेगा। तो आपकी मेहरबानी है, आपके तवस्सुल से आप इनको ज़रा थोड़ा सा इनको याद दहानी दवाएँ, ताकि हमारा जो उनका निज़ाम है ना, ये अच्छी तरीके से चल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। क्या करते हो आप? मैं ये फैक्ट्री में भी जॉब करता हूँ, ये पार्ट टाइम इनके पास काम करता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कितनी एजुकेशन है आपकी, कितना पढ़े? मेरी बिल्कुल ज़ीरो। बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि एक तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से कारोबार भी आपको पता है 8 बजे बंद हो जाते हैं, 7 बजे लोग बंद करना शुरू कर देते हैं। मेरा पढ़ाई की तरफ से बहुत मुतालबा है कि बच्चों को स्टडी होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो आगे मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। अगर पढ़ेंगे मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, आने वाला टाइम भी अच्छा होगा, और
बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो सकती है, बस ये है। क्या समझते हैं कि तालीम हासिल करके कोई डिग्री लेके फ़ायदा हो जाता है नौजवानों को? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन अब जब ये शुरू ही नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा तजर्बा या सब कुछ, कहाँ जाएगा बताएं। आपको क्या लगता है कि डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है या फिर बड़ी हुई सिफारिश हो उसकी ज़्यादा वैल्यू? सिफारिश तो पैसे से मिलती है ना, जहाँ पे मर्जी पैसा फेंको आपकी सिफारिश होगी। पढ़ाई आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी जहाँ पे पैसा नहीं चलता, वहाँ पे आपकी डिग्रियाँ भी चलेंगी, आके वो सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे वहाँ पे। क्या समझते हो आप, महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो सकती ना, ये जो हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, वो कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अच्छा, मतलब आवाम के भी कसूर? हाँ, वाज़ाहिर सी बात है ना कि अवाम देखे ना, अवाम अगर खुद को 400 रुपये लीटर लोगों ने तेल डलवाया है, ना डलवाएं। मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, 500 रुपये किलो गैस डलवाता हूँ, मैं ना डलवाऊँ। मैंने रिक्शा घर छोड़ के वहाँ से 150 रुपया किराया भर के यहाँ आया हूँ ओवर टाइम के लिए। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक सर, है। महंगाई का जिन क्यों काबू में नहीं आ रहा? बेटे बात ये है, आपको सारा इल्म है, ये जो जंग लगी हुई है ट्रम्प की और ईरान की, ये सारी महंगाई उनकी है। 2 दिन उन्होंने जहाज निकाले हैं, आज जहाज फिर बंद कर दिए। जब ट्रम्प उनके खिलाफ बोलता है तो महंगाई है, जब ट्रम्प सही हो जाएगा ना महंगाई खत्म हो जाएगी। ये सोमवार को ट्रम्प पाकिस्तान में आ रहा है, इंशाल्लाह ताला मजाक उनके हो जाए सही तो सब महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या समझते हैं जो पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ है इसी वजह से? हम बिल्कुल इसी वही है बेटे, जिस घर में लड़ाई पड़ जाए घर पर बात हो जाता है, ये वो लड़ाई वो है, सही कह रहे हैं। ये वो लड़ाई है। लोड शेडिंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं? लोड शेडिंग बेटा इंशाल्लाह मेरे पास बिल्कुल सही हो जाएगी, थोड़ी दिन की बात है, बिल्कुल ठीक थोड़ी दिन की बात है। ठीक है। मरियम भी आप जैसे आप काम कर रही है ना, ऐसे मरियम भी काम कर रही है, वो भी नहीं बैठती। हाँ, ये महंगाई ये 4 रुपया मरियम लाएगा, ये बल्ब की महंगाई सब नीचे जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बत्ती सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, इंशाल्लाह हर चीज सस्ती होगी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि तालीम के बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल के दौर में डिग्री की ज्यादा वैल्यू है या सिफारिश की ज्यादा वैल्यू है? डिग्री की सिफारिश, जो सिफारिश है वो फेल होता है, ये तो आपको पता। सिफारिश उसकी होती है जो फेल है, जो डिग्री है उसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका हल क्या है? महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है, इसका हल का तो हमें पता नहीं चल रहा है, ये तो हुक्मरान जाने। कम से कम थोड़ा बहुत कंट्रोल लाजमी है, क्योंकि मजदूर तबका जितना भी कोशिश करे वो अपनी अंडी रोटी नहीं चला सकता, किसी सूरत पे भी नहीं चला सकता। हाँ, वो कुछ गुंजाइश निकालें, कोई गरीब आदमी अपने रूल पे आ जाए तो वो तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है ना कि ये गरीब आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो घियो को बर्दाश्त करे, आटे को करे, किस चीज़ को करे। ठीक कह रहे हैं आप। सर, मुझे ये बताएं कि तालीम कितनी ज़रूरी है इस दौर में? तालीम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम का फ़ायदा कोई नहीं हासिल हो रहा है, पैसा पैदा नहीं है, क्योंकि वो जितना भी तालीम करे उसने धक्काने फिर भी धक्के ही है। सर, क्या समझते हैं महंगाई के पीछे वजह हुक्मरान है या कोई और है? कोई भी नहीं, हुक्मरान है और कौन है? हुक्मरान लेकिन कर इतना महंगाई है कि लोगों का जीना हराम हुआ। वही सब्जी आजकल आप सब्जी भी लो ना, वो भी गोश्त के रेट पे है। पाकिस्तान की आपने सब्जी, आप बाजार में जाओ सब्जी वाला से बोलो आसमान में बातें कर रहे हैं, मुर्गी वाले के पास जाओ तो अपना मर्जी का मालिक है, कसाई के पास जाओ तो कहते मेरा मर्जी है, मेरे बाप को ऊपर तो जो मर्जी कर लो। बस हमारे हुक्मरान सिर्फ टिकटॉक पे लगाए, ये कर दिया वो कर दिया, गरीब आदमी का खाना ही खराब हुआ, गरीब आदमी खत्म हुआ, एक्सपायर हुआ, कुछ भी नहीं। सर, क्या समझते हैं आने वाले हालात आपको क्या लग रहा है, बेहतर होंगे या खराब होंगे? मुश्किल नजर आ रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान में बेहतरी और मुश्किल। तालीम पाकिस्तान में आपको कहाँ पे नजर आ रही है? क्या तालीम गरीबी, ये महंगाई की वजह से ज्यादा लोग ऐसा है कि हजारों लड़के स्कूल में नहीं जाते। अब मेरे पास बच्चों के किताबों का पैसा नहीं है, मुझे फीस देने का पैसा नहीं है, तो मेरा बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा, ये बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं वोट किसको देते हैं आप? वोट नून लीग को। नून लीग को देते हैं। देखें, नून लीग की वजह से तो काफी महंगाई नहीं होगी? तो वही तो मैंने बताया ना, हो रही बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा हो रही है। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे, ये जरूरतें ही नहीं अंकल पूरी हो रही। हाँ जी, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत होती है। हुकूमत है। हाँ जी। महंगाई की वजह आपको क्या लगती है? क्या जो जंग चल रही है ईरान की, उसकी वजह से हो रही है महंगाई या कोई और वजह है? बहाना तो यही लगाते हैं कि तेल महंगा है तो पीछे पीछे नहीं पेट्रोल आ रहे थे, इसलिए अच्छा। देखो
बाकी कुछ देखो लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हाँ जी, ये बड़ा अजाब है लोड शेडिंग का। रात को खास तौर पर रात को सोया ही नहीं जाता अंकल। मच्छर बड़ा है, मच्छर बादियाँ सोसाइटियाँ बहुत ज्यादा मच्छर है। अंकल क्या समझते हैं तालीम की जरूरत कितनी नौजवानों को है इस वक्त? तालीम की अब कोई जरूरत नहीं, टेक्निकल काम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तालीम जो है वो कितनी जरूरी है? क्या डिग्री की कोई वैल्यू होती है या सिफारिश की वैल्यू होती है? नहीं, वैल्यू तो तालीम एक अलग चीज़ है, उसको होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद देखो कहो ना कि मेरी तालीम ठीक है, मेरी जॉब मिलनी चाहिए और नहीं मिलती। ठीक है, मरियम नवाज के लिए कोई मैसेज दे दें? मरीम नवाज ये है कि महंगाई को कम करे। महंगाई को कम करें। हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। अवाम कितनी महंगाई से तंग है वो भी आप लोग देख चुके हैं। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत की गलती है और हुकूमत जो है बहाने लगा रही है, कभी कोई जंग का बहाना लगा रही है, कभी कोई और बहाना लगा रही है। अगर हुकूमत चाहे तो ये सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो है अवाम का ये भी कहना है कि तालीम जो है आजकल के दौर में बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है और पाकिस्तान से तालीम हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर एक इंसान के पास डिग्री है और दूसरे इंसान के पास भी डिग्री है, लेकिन अगर उसके साथ सिफारिश है तो उसको कोई जॉब मिल जाएगी, उसको मौके मिल जाएंगे रोज़गार के, लेकिन एक आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग बताएं क्या समझते हैं कि तालीम की पाकिस्तान में कितनी वैल्यू है, डिग्री की कितनी वैल्यू है? दूसरी तरफ ये भी बताएं कि महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती है। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।